बस से तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान के साथ ना अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान खत्म कर देना चाहिए। अब सिर्फ जमहूरिया भी करूँगा, सिर्फ पाकिस्तान काफ़ी है, ना जमहूरियत है ना इस्लाम है, दोनों चीज़ें कुछ नहीं। सर इमरान साहब को मेरे ख्याल से तो दर्जनों मरतबा गिरफ्तार किया गया है, तो क्या समझ आखिर क्या चाहती है रियासत, क्या चाहती है? पता नहीं, ईगो का मसला है। एक आदमी रियासत को क्या नुकसान पहुंचा सकता है? एक लिखने वाला जो है एक वो क्या नुकसान पहुंचा सकता है? एक बोलने वाला क्या नुकसान पहुंचा सकता है? कुछ भी नहीं। अगर आप बोलने से और लिखने से डरते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर लोगों को अपील करने की कुव्वत खत्म हो चुकी है। सर ऐसे मसाइल हल हो जाएंगे पाकिस्तान? मुझे नहीं लगता ऐसे। देखिए अल्लाह तबारक ताला का एक कॉल है, आप फरमाते हैं कुरान में कि जब हम किसी बस्ती को अजाब नाज़िल करने लगते हैं तो हम उसके खुश यानी बड़े लोगों को ये हिम्मत देते हैं कि वो हमारी नाफरमानियाँ शुरू कर दें और दम मरना तदमीरा, फिर हमारा कौल सादक हो जाता है। मुझे लगता है कि जो इस तरह की नाफरमानियाँ होती हैं ना, वो हम बस्ती पे अजाब का बड़ा खौफनाक खतरा हो जाता है। मुस्तकबिल में कोई आप नहीं, बेहतरी तो इंशाल्लाह है। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह तबारक व तआला के एक उसूल है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हम उस कौम की तकदीर उसी वक्त बदलते हैं जब वो चाहती है। लोगों ने 8 फरवरी में अल्लाह को बता दिया है कि कौम क्या चाहती है। अभी अल्लाह का इंतजार करो कि कैसे बदलता है और बदलेगा वो। सर इस मामले में कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताइएगा किसी को हज पर जाने से रोकना कितना बड़ा गुनाह है? सूरह हज की आयत है 25वीं। अल्लाह ताला ने बदतरीन अजाब का शिकार कहा। अल्लाह ने कहा ये जो घर है ना, ये मैंने अवाम और नास के लिए, हर एक के लिए बनाया है, मुसलमानों के लिए नहीं है। 25 हाथ पढ़े, जो भी यहाँ आने से रोकेगा किसी को भी, उस बंदे को अल्लाह ताला कहता है बदतरीन अजाब दूंगा। कोई नहीं, मेरी तो 1-2 मिनट की हुई है। मैंने तो सिर्फ उसको उसकी ज़ियारत करने आया था। अल्लाह ताला ने उसको उसका हज कबूल है। जो रोकने वाले हैं उनके लिए अजाब है। बरान रात का हज कबूल है। क्या सर क्या हुई? कुछ नहीं, मैंने कहा, मैंने सिर्फ उसको कहा कि मुझे खुद समझ नहीं आता। तो कह रहा था कि मैं, लोगों ने कहा जिस घेरा लगा हुआ है तो अब ना आए। कहता मैं फिर ना आता तो फिर मसला बन जाता। मैं तो आना था। देखिए मुझे लगता यह है कि हर कौम की एक कुव्वत बर्दाश्त की हद होती है। जिस दिन की कुव्वत बर्दाश्त की हद आई, इनकलाब वाले लोग कहते हैं कि जब किसी कौम की कुव्वत बर्दाश्त की हद आती है तो पता नहीं चलता। आप एक गधे के ऊपर लाठियां रखते जाते हैं, 1, 2, 3, 2000, अचानक 2001 में बढ़ा जाता है क्योंकि 2000 उसकी हद होती है। तो इस कौम की हद तरह से बर्दाश्त की काफी है, लेकिन जिस दिन आ गई उससे बड़ा खौफनाक होगा, फिर कोई नहीं सर ये रोकता। कौम भूलने में भी तो अपना आसानी कोई नहीं रखती, फटाफट भूल जाती है। नहीं भूलना तो अल्लाह ने कहा है, अगर मैंने भूलने की आदत ना डाली हो तो आप जो है मुर्दों को दफन ना कर सकें, आप वहीं रोते रह जाएं। हम अपना मुर्दे को दफन करके आते हैं, वापस आके वहीं बैठे क्या क्या लगा ले होते हैं। ये तो अल्लाह ताला ने भूलने की, लेकिन ये है कि नए जालिम के साथ भी खड़ी होती है। 77 में खड़ी हुई थी ना, खौफनाक तरीके से सब कुछ उड़ा दिया था। अच्छा, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है। इमरान खान ने भी अब कहा है कि वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेंगे, तो क्या समझते हैं कि ये मुज़ाकरात किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी अगर हुए तो, और किन टर्म्स में? अगर तो डोरियां पीछे से ना हिलाई गई तो फिर तो शायद किसी नतीजे में पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर डोरी हिली तो फिर तो यही होगा कि फिर किन कंडीशन के साथ ये मुज़ाकरात होंगे? ये तो इमरान खान का खत आएगा तो पता चलेगा। सर डोरियां कौन हिला रहा है? सारे जानते हैं। आप मेरा नाम जरूर ले आए थे मुझसे, सब जो हम तो भुगत पे आए हैं, आप तो भुगत के भी नहीं आए हुए। अच्छा हो सकता है। आपने कहा कि मेरा इहराम जबरदस्ती उतरवाया गया। किसने? इमरान साहब ने कहा कि मेरा इहराम जबरदस्ती उतरवाया गया। तो ये तो और खौफनाक बात, क्योंकि आप नियत करके और आम बांधते हैं, 2 नफल पढ़ के घर से निकलते हैं। सर इमरान रियाज साहब पे जो FIR की गई है बदनीति और इस पे क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ऐसी FIR मैंने 32 साल पुलिस वालों के साथ गुजारे हैं। हमने ऐसी FIR फाड़ के ना मैं उसमें डस्टबिन फेंक देते थे। ये कोई FIR है जिसके पीछे एविडेंस नहीं है। सारी उम्र मैंने कभी किसी को इस तरह की FIR पे गिरफ्तार नहीं किया। सर जो गवाह है उसका भी वीडियो बयान है कि ये फेक है और इमरान रियाज का कोई ताल्लुक नहीं है इस बयान। बिल्कुल ठीक है, आना है, लेकिन नहीं है। हमने तो किसी और वजह से गिरफ्तार करना। ये बताइएगा ये जो कुछ हो रहा है हुकूमत करवा रही है कि इसके किसी और की? नहीं, मैं पुलिस वाले मतलब मेरे इशारे पे आएंगे यहाँ। इतनी बड़ी नफरी जो है हुकूमत के बगैर आएगी, क्या बात है? पुलिस वालों को अचानक नशा पी लिया उन्होंने, आ गए जब। मरीम नवाज सर कैसा काम कर रही है पंजाब में? आप लाहौर में होते हैं, कोई बेहतरी नजर आ रही है? मरीम नवाज में तो बेहतरी नजर आएगी। देखिए मैं उनके बच्चों से मिला हूँ,
सच समझाओ। किसी के साथ भी उसकी बेटी की, अल्लाह ना करे किसी के साथ। पुलिस को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं तो हमेशा से कहता हूँ दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं है कि जो आपको ये कहता हो कि गैर कानूनी ऑर्डर को माने। अच्छा ये सब आपके 50 साल का काफी करियर है, क्या पहले भी किस तरह हुआ कि हराम की हालत में किसी को गिरफ्तार किया गया हो? मुझे नहीं को नजर आता है। सर इमरान साहब के चेहरे से आपको लग रहा था क्या ये भागने की नीयत से जा रहे थे या वो हज की नीयत से जा मैं रहे एक थे? बात बताऊं, एक आदमी जो इस नीयत से जा रहा है, आप उसकी नीयत पे एतबार करना चाहिए। अल्लाह के रसूल कहते सर बहुत से लोगों ने इन पर तनकीद भी किया, देखिए हराम की हालत में गिरफ्तार किया, अल्लाह पाक इनका सफर चाहता ही नहीं था। तो वो एक वाकया जो हरम शरीफ में आया था जब मियाँ साहब को छोड़ के नारे लगाए गए, तो क्या समझते हैं उसका रद्देबल यहाँ पे हुआ है अब इस दफा? हैं, अल्लाह के रसूल को आराम से रोका था ना कुरैश मक्का ने। जी जी तो अल्लाह ने किया था ऐसा। बिल्कुल ऐसा नहीं था। इमाम हुसैन को जब रोका था, आपने हज बदला था, करबला गए थे, तो क्या अल्लाह ने किया था ऐसा? नहीं जी, हजरत साले की एक उठने की वजह से पूरी कौम पे अज़ाब आ गया था। जी। क्या समझते हैं जो अमल हुआ आज इससे कितना नुकसान हुआ? बहुत बड़ा। मैं तो बहुत डर रहा हूँ, मैं तो इस वक्त से डर रहा हूँ कि खुदा न खास्ता कोई मसला न बन जाए हमारे पूरी। सर हित के इज्जत का बिल पास हुआ है, तो आज अगर इमरान रियाज साहब से बड़ी हो जाती है तो उनकी इज्जत भी को भी नुकसान पहुंचा, क्या वो उस पर करेंगे दोबारा? मैं तो खुद उसका पिटिशनर हूँ। अभी तो उन्होंने 2-3 उस पर रोक लिया है, उसमें है, तो देखें क्या होता है इंशाल्लाह। सर आप क्या समझते हैं जनाब के अब हुकूमत को कुछ होश के नाम लेने चाहिए, हक और सच पे मबनी फैसले करने चाहिए? सॉरी सर, हुकूमत को हम अरसे से मशवरा दे रहे हैं, हमारा मशवरा को सुनेगा तो तब है। इमरान रियाज साहब की बॉडी लैंग्वेज से लगा वो बात आने वाले हैं। एक बंदा है, कमिटेड आदमी है, बाद आने वाला तो बहुत है कमिटेड आदमी ना। सर उनको खान साहब के हक में बोलने की सजा मिली है या इनके खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, ये सजा वाले को जानते होंगे किसकी सजा उसको मिली है। लेकिन ये है कि इमरान रियाज जो था वो एक तवील अरसे से एक बड़ा वोकल आदमी है, उसके साथ सर आखिर में नौजवान साथियों के नाम क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, पाकिस्तान की सहाफत जो है ना इस वक्त एक मुकम्मल तौर पे बदल चुकी है। एक सारे के सारे टेलीविजन चैनल जो है ना वो बन गए हैं पाकिस्तान टेलीविजन। जी जी, सारे के सारे 28 पाकिस्तान टेलीविजन चैनल बन गए। तो अब यूट्यूबर से रह गए, अल्लाह ताला देखो क्या करता है। सर क्या यूट्यूबर से इनकलाब ला सकते हैं? इनकलाब अवाम में लाना, यूट्यूबर साड़ा तो इस दफा आपको इनकलाब होता हुआ नजर आ रहा है सर? मुझे तो नजर आएगा, नया पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। जान साहब हमारे साथ मौजूद है। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सर अभी आप इमरान रियाज खान साहब से मिले हैं, क्या कहेंगे, क्या तासुरात थे? देखिए, इमरान रियाज तो हौसले में है जी, और ऐसे बंदे को हौसले में ही होना चाहिए कि जिसको अल्लाह ताला ने हरम में जाने की तौफीक अता फरमाई हो और हुक्मरान उसको रोक ले। ये बड़ी खौफनाक बात है। इसको अगर ज़रा से कुरान की या हदीस की आयत में पढ़ें तो अल्लाह के रसूल ने और कुरान ने सूरह हज में बड़ी 25वीं आयत में बड़ी वईद बताई है कि जो लोगों को अल्लाह की उस मस्जिद हराम में जाने से रोकता है, अल्लाह ताला कहता है मैंने दर्द ना करता हूँ। सर मुस्लिम लीग नवाज की ताने बाने मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। जिन्होंने FIR करवाई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, क्या समझते हैं कि वो जानबूझ के प्रोपेगेंडा? पाकिस्तान के अगर पॉलिटिकल हुकाम और पाकिस्तान की पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर शरीक ना हो, पाकिस्तान में अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। सर आप इमरान रियाज साहब मालदार कुछ नहीं नहीं है, आपको लगता नहीं था कि जिस तरह इदारे इनके खिलाफ है या हुकूमत इनके खिलाफ है, इस तरह अपने हज का प्रोग्राम कैंसिल कर देते, अगले साल चले जाते हो? क्यों कर सकते? सर इससे पहले भी बहुत से लोग रहे खान साहब के दौर में